अच्छे माता पिता अपने संतानों को संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं कि दूसरे के प्रति बुरा मत करो, किसी का नुकसान मत पहुंचाओ, दूसरे की मदद करो। निसंदेह यह अच्छे संस्कार है। लेकिन क्या होगा अगर आपके सामने वाले को ऐसा संस्कार नहीं मिला हो, वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो और हमारे संस्कार भी कहीं ना कहीं हमारी सफलता रास्ता में बाधा हो। हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत लोग गलत तरीके से या शॉर्टकट तरीके से सफल हो जाते हैं। मन में सवाल आता है, जब वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? हमारी अंतरात्मा हमें बुरा काम करने से रोकते हैं। फिर ख्याल आता है, सारी ईमानदारी और अच्छाई का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? सामने वाला कुछ भी करने के लिए आज़ाद है और मेरे सारे बंधन मेरे लिए ही बनाए गए हैं। सारे नियम कानून मेरे लिए ही है क्या? सामने वाला नियम तोड़ रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर मैं तोड़ूं तो शायद मुझे लोग तोड़ देंगे। असल में सफल आदमी दूसरों को प्रेरित करता है। उसने जो तरीका अपनाया है वह तरीका अपनाने के लिए कई और लोग भी प्रेरित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही विवादित और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे कि बुरा बनना क्या अच्छा है? क्या यह सत्य है या केवल एक मिथक है? बुरा बनना अच्छा है, यह विचार हमेशा से समाज में विवाद का विषय रहा है। कुछ लोग इसे मानते हैं कि बुराई का रास्ता चलना सही नहीं है, जबकि कुछ लोग इसे उस तरह से देखते हैं कि कभी कभी बुराई करना आवश्यक होता है। बुराई काम की परिभाषा, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना बुरा काम है। सफलता पाने या किसी चीज को पाने के लिए शॉर्टकट अपनाना ये भी बुरा काम की ही श्रेणी में आती है। सबसे पहले बुराई का मतलब व्यक्तिगत या सामाजिक नुकसान करना हो सकता है, या फिर दूसरे को कष्ट पहुंचाने का प्रयास, ये भी बुरा काम है। सफलता के लिए क्या बुरा रास्ता में चलना सही है? एक कहावत है कि बुरा कर्म का बुरा फल मिलता है, पर सच कहे तो हमने तो ऐसा होता हुआ नहीं देखा। अब कुछ लोग रावण का उदाहरण देंगे, तो भाई रावण को कौन सी सजा मिली? मृत्यु ही तो मिला। क्या अच्छे व्यक्ति को मृत्यु नहीं मिलती? उससे भी घटिया मृत्यु मिलती है। रावण को मारने के लिए कम से कम भगवान को आना पड़ा। अच्छे आदमी की किस्मत में ये कहाँ है? दूसरी ओर बुराई की जो बुराई किया जाता है वह बात भी सही है। बुराई का रास्ता चलना न केवल नैतिकता के विपरीत है, बल्कि यह जीवन के लिए नुकसानकारी कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आखिरकार बुरा बनना अच्छा है, यह एक विवादित विषय है और इस पर स्पष्ट उत्तर नहीं है। हमें समझना होगा कि हमारे कार्यों के परिणाम हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए क्या हो सकता है, और हमें सदैव नैतिकता को महत्व देना चाहिए। बुरा बनो या ना बनो, लेकिन ताकतवर जरूर बनो, ताकि कोई तुम्हारे साथ बुरा या अन्याय ना कर सके। क्षमा करने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है। कोई भी आपके साथ बुरा करके तभी माफी मांगेगा जब उसको लगेगा कि आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। अगर आप कमजोर हैं या किसी का कुछ उखाड़ने की ताकत आप में नहीं है, तो आपके किसी को क्षमा करने या देने का कोई महत्व नहीं रह जाता। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में, क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या क्षमा करेगा जो स्वयं दीनहीन निर्बल हो। इस बारे में अगर आपका कुछ और विचार है तो हमें कमेंट में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।